क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर नेक्स्ट 50 से किसी को ग्रेजुएट होना हो निफ्टी 50 में? इंडिया टीम चुनने के लिए तो आप कहाँ से प्लेयर ढूंढेंगे? जो गली क्रिकेट खेलता है उसको चुनेंगे या जो रणजी खेला एक लेवल पे खेला और उधर से चुनेंगे? जीएसटी रेट कट वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द टैरिफ्स दैट वर इम्पोज्ड इन इंडिया। तो क्या ऐसा है कि वहाँ टैरिफ की वजह से जितना हमें लॉस हो रहा था उतना उतना हम जीएसटी से रिकवर कर पा रहे हैं? The Diwali before Diwali which has happened in terms of GST 2.0, ये जो बहुत बड़ी एक बेनिफिट मिली है कंजम्पशन के लिए, जो थ्रस्ट मिला, which is very very big and these are massive cut which we are seeing. If we see the overall index, तीन मेन इसमें सेक्टर्स है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, फार्मा है। क्या नेक्स्ट पूरे डेकेड में आप देखते हैं कि कॉम्पोजिशन चेंज होगा? It's very difficult to say, मुझे कल सुबह क्या होएगा मुझे नहीं पता. I had 100 rupee to invest and I had to select one of the indices. What would be the best index to choose given मेरे को एक ही जगह इन्वेस्ट करना है? I think सर लार्ज कैप्स मेरे ये 100 कंपनियों के बनते हैं जिसमें से 50 निफ्टी 50 में चले गए, 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 में चले गए। तो सर क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर नेक्स्ट 50 से किसी को ग्रेजुएट होना हो निफ्टी 50 में तो कैसे ग्रेजुएट हो सकता है वो? देखिए, आई थिंक देयर इज अ क्वार्टरली मैकेनिज्म ऑफ रिव्यू एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो हर क्वार्टर इसमें देखा जाता है, जो मार्च जून सितंबर दिसंबर एंड मार्केट कैप के हिसाब से, एंड देन इफ दे आर मेकिंग द कट इनटू टॉप 50 दे विल गो इनटू निफ्टी 50. आई थिंक वेरी सिंपली पुट, ये सब तो मतलब फाइनेंशियल भाषा है, बट आप ये इसको अगर सिंप्लीफाइड वे में समझाना है तो आप इंडिया टीम ए टीम चुनने के लिए तो आप कहाँ से प्लेयर ढूंढेंगे? रणजी जो से। गली क्रिकेट खेलता है, जो आपके स्कूल में खेल रहा है उसको चुनेंगे या जो रणजी खेला एक लेवल पे खेला और उधर से चुनेंगे? रणजी खेल रहे जो। करेक्ट. इट्स समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट. करेक्ट। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है रणजी इक्विवेलेंट एक रहेगा, जो पूल जो एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्डाइज्ड है, और देन यू आर एबल टू सी अ लॉट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टॉक्स, एंड उसमें से जो और बेहतर परफॉर्म करता है, जिसमें क्षमता रहती है, वो जाके निफ्टी 50 का पार्ट बनता है. Hence, that's the way to think about it. It's like the talent pool before the pool. करेक्ट। और सर जैसे मैं दोनों का सेक्टरल एलोकेशन देख रहा था, निफ्टी 50 का और निफ्टी नेक्स्ट 50 का। नेक्स्ट 50 में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखी कि कंज्यूमर गुड्स और फार्मास्यूटिकल्स बहुत हेविली कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ नॉट द केस इन निफ्टी 50। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर पे आई थिंक एक आउटलुक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो। सो एग्जैक्टली सर आपका क्या आउटलुक है इन सेक्टर्स को लेके? आर दे एट अ गुड स्पॉट? देखिए, कंज्यूमर, वी आर एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव ऑन कंज्यूमर एट दिस टाइम. The Diwali before Diwali which has happened in terms of GST 2.0, ये अभी इतना सब कुछ कहा और लिखा जा चुका है जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में, that I don't want to kind of add. I can't add more to that. But the short point is that ये जो बहुत बड़ी एक बेनिफिट मिली है कंजम्पशन के लिए, जो थ्रस्ट मिला है, which is very very big, and these are massive cuts which we are seeing. पहले 5 स्लैब से सिंप्लीफाई होके लगभग 2 बड़े स्लैब है और एक 40% का उन्होंने फिर भी रखा है. 5 and 18 आर दी ओनली स्लैब्स. बहुत सारे आइटम जीरो में आ चुके हैं. तो जिसके चलते हमें लगता है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें जो जीएसटी की छूट मिली है, it is quite massive, and you must have seen some of the stocks have rallied, some sectors have Correct. rallied very very strongly ऑटोमोबाइल सेक्टर है। thanks to this whole announcement itself. And it is real, ऐसा नहीं कि ये make believe है, it is real that these cuts are very very large, meaningful, and hopefully it should translate in uptick in consumption for sure. And that's why we think, अगर आपको खेलना है ये consumption as a theme, but you don't want to get thematic, you want to buy a larger part of the pie, I think this becomes a great bet to have. एंड सर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जीएसटी रेट कट वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द टैरिफ्स दैट वर इम्पोज्ड इन इंडिया। तो क्या ऐसा है कि वहाँ टैरिफ की वजह से जितना हमें लॉस हो रहा था उतना उतना हम जीएसटी से रिकवर कर पा रहे हैं, या फिर बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? मैं कैसे देखूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर? देखिए, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. आपको मिसाल के तौर पे मैं आप एक थोड़ा सा अलग एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेरी पेरेस सर्कल.
इट्स एन इमेजिनरी सर्कल। करेक्ट। अगर आप हांगकांग से हुँ, किसी भी डायरेक्शन में 5 घंटे का फ्लाइट, 5 घंटा ड्यूरेशन का फ्लाइट अगर ओके। आप लेते हैं कि इन एनी डायरेक्शन एंड हुँ, ड्रॉ एन आर्क, हुँ, जो जो कंट्रीज उसके अंदर आती है, हुँ, वो ये सर्कल वहाँ पे वो सर्कल खत्म होता है। ओके। 5 आवर फ्लाइंग हुँ, टाइम। क्या क्या आ गया? रशिया आ गया, चाइना आ गया, जापान आ गया, इंडिया आ गया। हुँ, सो आपका पूरा साउथ ईस्ट एशियन ये कवर हो गया। व्हाट इज राइट। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? दैट इज़ द सेंटर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मतलब। वन, यस। करेक्ट। बट more people live inside the circle than outside. More than 50% of the world करेक्ट। population live ओह! inside the circle than outside. करेक्ट। That's not the great news. 69 of the top cities in the world, ओह! top 100 cities, mein 69 are based inside the circle, ओह! not outside. So what does it mean? Just tells you that, ye jo everyone has started, the fact that everyone's starting to look inward is also a fact that ye jo everyone starts believing that agar if I produce and I consume more, what is the strength? If you were to take India, China alone, which are the top two largest populated countries in हुँ, the world, consumer base is ready. What is missing is, whether it's affordable, whether you have per capita income. And that is why, US becomes relevant because of per capita. राइट, But otherwise, production as well as consumption is possible within these two. राइट, So it's a very important thing to understand that you don't need too much consumption from outside. I'm not saying you don't need, but I'm just saying there is so much power inward inside this, and that's the right way to think, because you have more than 50% of world population inside this circle, करेक्ट। and that's a huge strength. There has been no need to dive so much into, and उसके अंदर हमें काम करने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट अगर इसके वजह से देयर इज सम रीथिंग, जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। करेक्ट। तो सम ऑफ दीज थिंग्स ऑब्वियसली हेल्प। अगर हमने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए हुँ, हमने अगर ऐसा कुछ क्रिएट किया, इससे क्या होता है? देन योर कंजम्पशन गोज अप, राइट। देन डज योर डिपेंडेंस become zero? ऑन The answer is एक्सपोर्ट्स। no, but surely it helps. राइट, It is progress from where you were. करेक्ट। बट सर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जैसे जापान है। सो इनवर्ड कंजम्पशन एज़ अ नेचर और एज़ अ हैबिट ऑफ द कॉमन पब्लिक इज़ नॉट दैट मच। तो दे रिलाई हेवीली ऑन एक्सपोर्ट्स। तो व्हाट अबाउट दोज़ इकोनॉमीज़? फिर क्या वो अगर डीग्लोबलाइज़ेशन की वजह से वो इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट आ जाता है? देखिए, I think everyone will have to redraw some of these. These lines are all getting redrawn even as we speak. करेक्ट। Some of these, if you were to think about the changes that we see, हुँ, हुँ, the Quad, the BRIC, and so on, were all security arrangements. हुँ, And slowly you will find with the recent SCO meet and so on, some of these are becoming economic arrangements also, राइट। which is a very big shift. अदरवाइज ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारे कंट्रीज एक साथ आ रहे हुँ, थे, हुँ, हुँ, जो कि धीरे धीरे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी करेक्ट। आ रहा है, विच इज़ अ बिग शिफ्ट। ये कल सुबह चेंज नहीं होएगा, हुँ, 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 बट जैसे कह बात करने से बात बनेगा, जैसे कहते हैं ना, वैसे बातचीत शुरू हुआ। पीपल आर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट। राइट। These things take time. It won't happen immediately. I'm not saying it will or will not हुँ, happen. Honestly, I don't know, but I can only say that some of these things are also important changes which are happening, and करेक्ट। one cannot ignore that. कमिंग बैक टू आवर इंडेक्स सर, मैंने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप चारों ही साइड पे सौ दी पी मल्टीपल, सौ दी वैल्यूएशंस। तो वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स आर रिलेटिवली ऑन द हायर साइड when I consider the trailing earnings of the indices. Likewise, Nifty 50 is a little expensive than Nifty Next 50. So, since Tata is launching a Nifty Next 50 fund, क्या उन्होंने ये चीज़ भी देख के फैक्टरिंग की कि यस दिस इज द राइट टाइम, अभी ओवरऑल स्पेक्ट्रम में सबसे सस्ता ये है एंड इट माइट ऐड वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स? See, I think you're right. I think clearly, our house view remains that mid is more expensive than small, small is more expensive than large, and numbers say it. I don't राइट। need to mention that. Clearly, we feel that there is an opportunity here
whether it's the perfect timing, right timing, I don't think anyone has the ability to say what is the perfect time or the right Right. time. Suffice to say that I think if you get into some of these kind of uh, categories at this point, the valuations are not very off Right. in as far as this category is concerned. And the fact remains that over a 4 5 year time period, I think there is enough and more that one can expect from some of these categories that I mentioned. सर ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसने पिछले 5 साल में करीबन करीबन 20% का रिटर्न दिया ऑन एन एवरेज ऑन अ केगर बेसिस, येट पिछले 1 साल में करीबन 10-11% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो कुछ ऐसा था कि लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड हो गए थे। देखिए, आई थिंक दीज थिंग्स कीप कमिंग एंड गोइंग। ऐसा मतलब लास्ट ईयर इसमें 1 साल का रिटर्न के बेस में आई डोंट थिंक वी शुड जज। करेक्ट। आई थिंक हमें बड़ा पिक्चर इसमें देखना चाहिए, कुणाल, कि हम व्हाई आर वी इन्वेस्टिंग इन दिस, व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट। आई थिंक दैट कुड बी द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो ये एस्पिरेशनल टॉप 50 हैं, नेक्स्ट 50 भले ही इसको हम बोले, बट ये एस्पिरेशनल टॉप 50 हैं, करेक्ट। ऐसे सोचना सही है। आप अगर इफ यू वर टू जॉग योर मेमोरी बैक इन maybe 30 40 years, the index was comprised of a lot of textile companies. करेक्ट। जब BSE सेंसेक्स शुरू हुआ था, ये आप निफ्टी 50 की बात कर रहे हाँ सॉरी, निफ्टी 50 जब शुरू हो। हुआ करेक्ट। था, यू वुड हैव सीन सम textile companies करेक्ट। also potentially. And over a period of time, you'll find that the index has churned itself out automatically. करेक्ट। And over a period of time, you'll not find any textile companies. You will find more new age. You'll तब IT का representation कम था, अभी IT का representation बढ़ गया. If you were to think about some of the other sectors, financials तब थोड़ा सा dormant था, अब financials का weightage काफ़ी ज़्यादा हो गया. And जो weak sectors हैं या जो weak companies हैं, which were not able to keep pace with the index, करेक्ट। with times, is automatically cleansed out of the index. That's the beauty of it. करेक्ट। जिसके चलते हमारा मानना है कि ये नेक्स्ट 50 जो है, ये समवेयर वो एस्पिरेशन दर्शाता है जो टॉप 50 में पहुंचने की इनमें क्षमता जिस जो रखता है, करेक्ट। वो टॉप 50 के अंदर चला जाएगा। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसमें नहीं रहती है क्षमता, वो निकल जाता है। वो अपने आप निकल जाता है। सो समवेयर आई थिंक इट इट बिकम्स अ नाइस स्वीट स्पॉट। वो जाके मिड कैप में पोटेंशियली बैठ सकता है, करेक्ट। एंड जो अच्छा कर जाता है वो करेक्ट। इसमें चला जाएगा। तो सही। एंड सर आपने कहा कि ऑल इंडाइसेस इन इंडिया सब मोमेंटम ड्रिवन होते हैं, कोई सेक्टर कंपनी अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएगी, तो कोई नहीं अच्छा करेगी तो इट विल गेट रिमूव्ड। बट डोंट यू थिंक कि टू सम एक्सटेंट हमारे कोई भी इंडाइसेस में वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटिंग एज अ सेक्टर इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, सो should the rules change a little so that the new age sectors, new age schemes come into the larger picture where people's money come into come as their investments? आई थिंक उसके लिए हमने एक अलग इंडेक्स बनाया है। वेरी राइट। आई थिंक न्यू एज के लिए हमने देखा कि टेक्नोलॉजी में जो न्यू एज जो डिस्ट्रप्शंस हो रहा है, उसके लिए हमने एक टाटा न्यू एज डिजिटल NSE निफ्टी न्यू एज डिजिटल एक हमने बनाया हुआ इंडेक्स, जो यही सब अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करता है। क्योंकि मार्केट कैप फिल्टर में वरना वो इतना थोड़े कम मार्केट कैप के रहेंगे, जिसकी वजह से मार्केट कैप निकल में जाते हैं वो। बैठेगा ही नहीं, वो निकल जाता होगा। एंड हेंस वी हैव अ सेपरेट इंडेक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इनटू न्यू एज digital kind of राइट। technology companies or digital companies. So, but I'm just saying the reason for this index is you're getting a diversified basket of stocks which cuts across different sectors. And like you said, some of them are restricted in terms of sector weightages in large cap in the top 50. And to that extent, I think you will find that उसका representation जो है इधर पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। And if those sectors, some of them like we spoke about earlier, consumer and all, if they're even more tailwinded, I think it just gives you, करेक्ट। it just sweetens the opportunity. करेक्ट।
एंड सर जैसे हम यूएस में देखते हैं कि S&P 500 है, तो ऑन द लार्जर पिक्चर जैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है, मोटा मोटी इकोनॉमी भी वैसे ही परफॉर्म कर रही होती है। बट इंडिया में सिंस इनफॉर्मल सेक्टर भी इतना बड़ा है, तो इकोनॉमी और इंडाइसेस का कोरिलेशन कितना बड़ा होता है? क्या मैं नेक्स्ट 50 इंडेक्स को देख के बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरी इकोनॉमी भी अच्छा या खराब परफॉर्म कर रही है? देखिए, आई थिंक it will be a very narrow prism through which we look at the next 50. I think suffice to say that when you're looking at it top down, सबसे पहले आता है कि आपका मतलब इकोनॉमी कैसे कर रहा है। राइट, उसके बाद वाटरफॉल में आता है हाउ इज़ योर इन्वेस्टमेंट लुकिंग। करेक्ट, उसके बाद जो है हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग, सॉरी। राइट, और उसके बाद आता है हाउ इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स डूइंग, मतलब बिजनेस जनरेटिंग कैश फ्लोज एंड सो ऑन। फिर योर इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इनटू इट, एंड देन द लास्ट पार्ट इज परफॉर्मेंस, व्हिच इज प्राइस परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। सो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही आता है कि अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर बिजनेसेस, अंडरलाइंग बिजनेसेस विल सफर। इफ दे आर सफरिंग देन इन्वेस्टमेंट्स यू विल नॉट मेक, बिकॉज करेक्ट, व्हाई विल यू मेक इन्वेस्टमेंट्स इफ यू आर नॉट गेटिंग मनी, capacity यस, utilization itself is not getting absorbed, and hence then how will you make return? So this waterfall is something which you have to constantly look at. Let's look at what is happening in India. The economy is doing well. The last rate that you saw was 7.8% growth, which is good. Inflation is under control. RBI has been very supportive in terms of growth. And if you were to look at it, businesses are doing reasonably well. Corporate leverage is low, which is a good indicator. And you're seeing investments have been quite strong. I think government expenditure has been quite strong in terms of राइट, um, capex, and market performance up until recently. If you were to like take the last 3-4 years, I think market performance has been good. करेक्ट, I think that's the right way to think about it, because ये वरना ये unorganized sector, etc. If you were to kind of just go very micro, हुँ, we'll not get the right takeout राइट, for the index. I really think we should really look at it top down. करेक्ट। एंड सर रिगार्डिंग द जीएसटी रेट कट्स, अगर कंजम्पशन में बूम आता है, सो आई हैड दिस वन क्वेश्चन कि ऑन नेसेसिटी आइटम्स जीएसटी अगर ज़ीरो होता है, तो इट वुड नॉट बी द केस कि मैं टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करने लग जाऊँगा जस्ट बिकॉज़ इट इज़ 5 रुपीज़ चीपर। सो हाउ डज़ इट एग्ज़ैक्टली एक्सपैंड माय कंज़म्पशन एज़ समबडी हू इज़ already spending enough on the necessities and would not increase the necessities consumption expenditure? देखिए, I think आप ये slab देखेंगे ना, there Hmm. are three distinct Hmm. slabs which they've created. One is for needs, one is for wants, Correct. one is for luxury. Correct. So 5, 18 and 40 वैसे Right. वैसे देखते हैं. Hmm. नीड्स वाले में यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट नीड्स विल नॉट, यू विल नॉट, आप 2 बार ब्रश करना शुरू नहीं करेंगे Correct. या 2 बार ये नहीं करेंगे Correct. एंड सो ऑन। जस्ट सेइंग यू विल डू व्हाट यू आर करंटली डूइंग, यू विल नॉट डू मोर ऑफ Correct. इट, एंड टू दैट एक्सटेंट इट्स नॉट दैट यू विल कंज्यूम मोर। नाउ wants can then expand, because if you're paying less and if you feel that either prices are lower, Okay. elasticity is more in case of demand, elasticity is more in case of wants Correct. wala bucket, and even more in case of luxury. Luxury. In the necessities, demand elasticity, it's almost inelastic. Correct. And to that extent, this is like econ Correct. 101. So to that extent आपको elasticity देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा elasticity आ रहा है इसका, and it will come more in the second and third bucket. Correct. जहाँ पे आपको लगेगा कि okay, prices have significantly fallen, like then Cars. why not Automobiles. cars हो, चाहे Electronics. ACs हो, Correct. TVs हो, and so on. These are meaningful falls, and then you will say, okay, can I buy a bigger TV? Can I buy a you know Correct. different car and so on? So एक upgrade, वो वहाँ पे एक प्रीमियम, या तो प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट आएगा, या you will find that purchase itself gets More stimulated people there. are buying it. Correct. Okay. And ये भी होगा आई थिंक टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे अगर मेरे नेसेसिटी पे पैसे बच रहे हैं, तो मैं स्पेंड वो वाला स्पेंड भी मैं शायद वांट्स पे ज़्यादा Correct. कर दूंगा। Absolutely. Correct. All right. And sir, like if we see the overall index, तीन main इसमें sectors है, finance है, healthcare है, farm है. So क्या next पूरे decade में आप देखते हैं कि composition change होगा, या फिर जैसे इंडिया में पिछले 10 साल से रहा है कि finance major sector रहता ही है हर index का, वो continue करेगा यहाँ पे भी?
और healthcare और pharma भी are good sectors. So will that composition change or will See, it I remain think it's very intact? difficult to say. मुझे कल सुबह क्या होएगा मुझे नहीं पता. I mean, next 5-10 years becomes very difficult Hmm. to predict. I think, especially when we are, at the cusp of a massive disruption because of AI. हमें नहीं पता ये AI की वजह से क्या क्या चेंज हो सकता है या Correct. कैसे कैसे इकोनॉमी मार्केट्स एंड हेंस compositions can change. So I don't want to kind of get into this thing कि किसका representation कम ज़्यादा रहेगा. Suffice to say that अगर ऐसा कुछ होता है then the index is well equipped to kind of change Correct. it. 4 बार वो साल में देखता है ये चीज़ एंड अगर कुछ करना होगा कर देगा. That's the best part of owning a passive because हमें ये after you invest you don't have to keep thinking अभी ये अच्छा कर रहा है ये मुझे पोर्टफोलियो में लेना चाहिए. And the index does that thinking and inclusion or exclusion is taken care of by the index, Correct. which is why index rules supreme. And sir, for somebody like me, if I'm not looking the markets daily, I'm not looking at stocks, I'm not reading companies. So in that case, अगर मुझे एक well diversified Indian equity portfolio ही बनाना हो, तो how much of my money can go into the next 50 index per se? See, I'll just put it this way that you have a simple 40-30-20-10 rule. Okay. 40% can be large cap stroke diversified, and within that you can have Nifty 50, And Nifty next Next 50. 50, whatever. Okay. 30% can be mid cap, 20% can be small caps, 10% can be thematic, where Correct. you sprinkle that money across different types of themes. Hmm. And some of these can be tactical, that can be a part of your Tactical satellite portfolio. Right. satellite or Satellite approach. Right. active Hmm. tactical portfolio, while the core, the bedrock of your portfolio can still be large, mid, and small, where you have this 40-30-20-10-20 allocation, and 10 is something which you can kind of sprinkle across a couple of ideas. Okay. And sir, as of now, if you're standing today, if I had 100 rupee to invest, and I had to select one of the indices, whether it is mid cap or Nifty 50 or Next 50, what would be the best index to choose, given मेरे को एक ही जगह invest करना है? It's a tough one. I mean, I understand you are trying to put me in a spot, but it's honestly very tough Right. to say ये ही है silver bullet. ऐसा कोई बताना मुश्किल है. Mm-hmm. I really think the starting point for passive investing is मुझे नहीं पता है, Mm-hmm. इसलिए मैं passive करता हूँ. Right. And if the starting point is I don't know which stock or which sector will do well, and if that is my starting point, then the first thing we do is try to be diversified Right. and not concentrate. So clearly, then you should put it across at least a couple of funds, couple of categories. Right. And so for the viewers, passive fund में अगर मैं invest कर ही रहा हूँ, तो what are the advantages apart from getting a well diversified 50 stocks portfolio? और भी क्या advantages मुझे मिलते हैं? See, I think passive, you're assured of silver medal. Correct. Why do I say that? Because अल्फा जो चुनना होता है हर बार, अल्फा अगर आपने मतलब आपने सही स्टॉक चुने जो इंडेक्स में परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो एक्टिव कहा जाता है Correct. और गोल्ड मेडल उसके लिए मिलता है. Mm-hmm. जो सेकंड बेस्ट है वो आपको मिल जाता है बिकॉज यू आर जस्ट मिररिंग द Correct. वर्ल्ड, मिररिंग द इंडेक्स, Right. एंड हेंस आई एम सेइंग योर सिल्वर मेडल तो पक्का है. अभी कभी कभार ऐसा होता है कि इंडेक्स जो है एक्टिव फंड्स को बीट करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव फंड्स विल बीट द इंडेक्स, Mm-hmm. एंड हेंस यू वांट टू बी एटलीस्ट with the second best thing if you can't consistently pick up the There'll winner be every occasions time. जब first हो गए, but most of the times you'll end सिल्वर up तो second. पक्का है. Right. I think, and in terms of expense also, I think बहुत सस्ता पड़ता है. Yeah, expense obviously because it's a passive fund. You will, Right. expenses will be lower than what you would pay for active. Right. And sir, any last point that you would like to mention about this fund launch, the Tata and Nifty Next 50 fund? I would just say that this is really the pool from where you get your India A team. अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा ढूंढना है Mm. और वो जाके अगर बड़ा प्लेयर बनेगा तो शायद इसी इसी पूल में से आता है. Correct. So you would want to bet on this and then watch them grow. Correct.
Thank you so much. I think, sir, it was a very sweet and short podcast, and yet very effective on the next 50 index, where a lot of money is coming in after Nifty 50. So बहुत लोगों को ये जानने के बारे में एक्साइटमेंट रहेगा कि एग्जैक्टली फंड वर्क कैसे करता है एंड हाउ टू लुक अराउंड इट. So thank you for giving your time and for sharing your Thank you. insights. Always a pleasure talking to you, Kunal. Thank you.